नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CADC बाय नंदन। दोस्तों, कल हमारे साथ आलम जी थे और उन्होंने इस आर्मेचर को बनाया है ना। ये 5 किलोवाट की आर्मेचर है और ये एक 18 एक 19 नंबर तार से बनी हुई है। तो इसके साथ समस्या ये हुई कि एक 18 और एक 19 के साथ इसकी वाइंडिंग की गई, लेकिन वाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद जब इन दोनों तार के बीच चेक किया गया तो हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए था, जो कि कंटिन्यूटी इसके अंदर मिलने लगी। एक्चुअल में इस आर्मेचर को पुराने तार से बनाया गया था, क्योंकि पुराना तार में जो है वो जगह जगह स्क्रैच हो सकता है। तो ये पुराने तार से जो आर्मेचर बनाया गया, इसी के कारण से ना इसमें इंटरवल हुआ, क्योंकि नए तार से तो इससे पहले आप कई आर्मेचर बनाए हैं, है ना। तो एक्चुअल में अगर ये दोनों तार के अंदर कंटिन्यूटी हमें मिल रही है तो ये मिलना बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है। तो एक्चुअल में इसमें इसका क्या क्या उपाय हो सकता है, इसमें आइडेंटिफाई करें कि किस कॉइल के अंदर जो है हमारी इन दोनों वायर के अंदर कंटिन्यूटी, यानी किस कॉइल के अंदर शॉर्ट है। तो इसे शॉर्ट कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से इसे टेस्ट करके इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, इस आर्मेचर को टेस्ट करने के लिए हम अपने इंस्टीट्यूट के अंदर इस मल्टीपर्पस ट्रांसफार्मर का यूज करने वाले हैं। जैसा कि देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर हमने एक बनाकर रखा है अपने इंस्टीट्यूट के पर्पस के लिए। तो जैसा कि देख सकते हैं, ये मल्टी यूज ट्रांसफार्मर है। जैसा कि देख सकते हैं, इसकी प्राइमरी की वाइंडिंग 0, 110, 220 और 440 है। अगर हम कभी किसी मोटर को 110 के अंदर डिजाइन करते हैं तो उसे भी हम इस ट्रांसफार्मर की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर 440 की रेंज में अगर किसी मोटर को बनाते हैं तो भी इस ट्रांसफार्मर की मदद से हम उसे चेक कर पाते हैं। साथ के साथ सेकेंडरी के अंदर जो वाइंडिंग है वो 0 वोल्ट, 12, 24, 36, 48, 60 और 72 वोल्ट की इसके अंदर वाइंडिंग है। तो बेसिकली इसी ट्रांसफार्मर के यूज से आज हम इस आर्मेचर को चेक करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं, है ना। तो जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एक लाइन के वायर को, है ना, एक लाइन के वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है इस ट्रांसफार्मर के 0 वाले लूप पे और 220 वाले लूप से। अगर आपके पास ये ट्रांसफार्मर नहीं है तो आप बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है आपकी सिंगल एक 12 वोल्ट की बैटरी से काम ना चले, तो 2 12 वोल्ट की अगर बैटरी रहेगी तो अच्छी बात होगी, है ना। अगर इसके सेकेंडरी की वाइंडिंग की जाए तो सेकेंडरी की जो वाइंडिंग है वो 13 नंबर तार के साथ इसकी वाइंडिंग की गई है। तो अगर इसकी एम्पियरेज की बात की जाए तो लगभग ये 15-18 एम्पियर के आसपास हमें मिल जाता है इससे, है ना। तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमने सेकेंडरी के अंदर एक 0 वोल्ट के अंदर हमने एक वायर को लगाया है ना, और एक हमने 48 वोल्ट पर लगाया है। तो आप अगर 24 वोल्ट से भी चेक करेंगे तो हो जाएगा, अगर आप दो बैटरी को आपस में कनेक्ट करेंगे तो। साथ ही हमने यहाँ पे डायोड लगा दिया है, सिंगल वे रेक्टिफिकेशन। इससे हमारी एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है और ये फुल वे नहीं है, बस काम चलाने लायक ये डीसी सप्लाई हमें यहाँ पे बनाकर दे रही है। और इसी की मदद से इस आर्मेचर को हम टेस्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जैसे एक 18 एक 19 से बनी हुई है ना। तो इसमें क्या हुई कि इस दोनों तार से जो एक साथ बनी हुई है, इन दोनों के बीच ही हमें कंटिन्यूटी मिलने लगी, जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी, है ना। तो चलिए हम इसे सबसे पहले सीरीज से टेस्ट करके दिखाते हैं और फिर इसमें कौन सी कॉइल फॉल्टी है इसे आइडेंटिफाई करके आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सीरीज लैंप से दिखा देता हूं, है ना। ये सीरीज लैंप के साथ मैं आपको दिखा देता हूं कि ये दोनों एक साथ इस दोनों तार से वाइंडिंग की गई है। इन दोनों के बीच हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए, जो कि हमें मिल रही है। और इधर जो दो तार है, इस सबके साथ सबकी कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल रही है, जो कि नहीं मिलनी चाहिए थी, है ना। सबके साथ सबकी कंटिन्यूटी मिल रही है, लेकिन ये बॉडी शॉर्ट नहीं है ना। तो जैसा कि देख सकते हैं, सबके साथ कंटिन्यूटी मिल रही है। इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों तार जो आपस में वाइंडिंग हुई है, ये किस कॉइल के अंदर जाकर, है ना, आपस में जुड़ गई है, शॉर्ट हो गई है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर से जो है 48 वोल्ट मिल रहा है। तो जैसे हमने यहां से हमने स्टार्ट की थी, यहां पर आके कंप्लीट ये कॉइल फिनिश हुई है। तो सबसे पहले इन दोनों के अंदर हम इस सप्लाई को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे।
मैंने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है ना। और आप लोग इसे अच्छे से समझ पाए, क्योंकि मैं अगर ऐसे भरवली अगर बताऊं तो हो सकता है आपके समझ में ना आए, या आपको ऐसा लगे कि ये प्रोसेस जो हमें बता रहे हैं ये एक्चुअल वर्क करता है कि नहीं। तो इसके लिए हम इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर भी लगाएंगे, जिससे आपको टेम्परेचर थोड़ी बहुत बूस्ट होती दिखाई देगी, है ना। तो इसके लिए हम इसी मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे और साथ ही आगे की प्रोसेस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये आपके लाइफ के लिए काफी यूजफुल वीडियो होगी। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये हमारी मल्टीमीटर और ये है इसका टेम्परेचर सेंसर। ये जिस मल्टीमीटर के अंदर टेम्परेचर सेंस करने की सिस्टम बनी होती है, उसके साथ आपको इस तरीके का सेंसर देखने को मिलता है ना। तो एक्चुअल में जब इसके अंदर हम सप्लाई देंगे तो ये कॉइल हीट होगी, और इस हीट को मैं तो महसूस कर लूंगा हाथ से, लेकिन विजुअल आप भी इसे थोड़ी सी महसूस करें, इसलिए हमने यहाँ पर इस टेम्परेचर सेंसर को यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है ना। तो सप्लाई हम इस कॉइल के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले इस टेम्परेचर सेंसर को इसी कॉइल के अंदर हम कहीं पे डाल देते हैं, ताकि इसकी टेम्परेचर आपको मिल जाए, है ना। हमने टेम्परेचर सेंसर को इस कॉइल के अंदर फंसा दिया है और इसके अंदर हम पावर की सप्लाई ऑन करेंगे और फिर आपको टेम्परेचर दिखाएंगे। जैसा कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमें मिल रही है 31 डिग्री सी, शायद आप देख पा रहे होंगे, कैमरे में दिख रहा है 31 डिग्री सी। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 31 डिग्री सी हमें अभी इसके अंदर टेम्परेचर मिल रही है। अब हम इसके अंदर लाइन को ऑन करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इस ट्रांसफार्मर की ये पावर केबल है और इसे हम यहां पर कनेक्ट करेंगे। हम पावर ऑन करते हैं और फिर से आप इसकी टेम्परेचर को यहां पर बढ़ते हुए देख पाएंगे। तो मैं इसे ऑन करता हूं। जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे लाइन ऑन कर दिया इस ट्रांसफार्मर का, और कॉइल हमें हीट होती दिख रही है। जैसा कि देख सकते हैं 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ये टेम्परेचर यहाँ पे बूस्ट होती दिख रही है। और मैं कॉइल के ऊपर जब हाथ डाल रहा हूं तो हमें कॉइल भी गर्म होती दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे यहाँ पे बंद करते हैं। 57-58 डिग्री सी तक ये चली गई। चलिए आलम जी, अभी आप छूकर कॉइल को महसूस कीजिए कि कौन कौन सी कॉइल इसके अंदर गर्म हुई है। एक तरफ से सबसे पहले ये कॉइल हमारी दोनों गर्म हुई है। इसके बाद वाली कॉइल ये भी नीचे वाली ज्यादा गर्म हुई है और ऊपर वाली ना के बराबर गर्म हुई है, यानी इसके टेम्परेचर से इस यहां तक टेम्परेचर मिली है। ये कॉइल बिल्कुल गर्म नहीं हुई है। यहाँ की ये कॉइल हमारी यहाँ पे हीट हुई है ना, दोनों। यहाँ पर ये नीचे वाली कॉइल जो है वो हीट हुई है और ऊपर वाली जो कॉइल है वो हीट ना के बराबर हुई है। इट मींस इससे जो गर्मी निकली है वो जो यहां तक पहुंची है, बस इतना ही गर्म ये कॉइल ऊपर वाला हुआ है। फिर से इस साइड की जो ये दो कॉइल है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हुई है। तो ये तो हमें कंफर्म लग रहा है कि यही कॉइल हमारी शॉर्ट है ना। तो चलिए मार्कर से हम इसे यहाँ पे मार्क कर देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये कॉइल हमें यहाँ पे फॉल्टी लग रही है, क्योंकि सप्लाई जब हमने डाला इन दोनों तार के बीच तो जहां पर शॉर्ट था वहां से इसकी सर्किट कंप्लीट हुई, ये कॉइल हीट हुआ और ये कॉइल का नीचे का कॉइल ज्यादा हीट हुआ, ऊपर का कम हुआ। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये कॉइल हमारी इन दोनों के बीच ही, यानी इसी कॉइल के अंदर शॉर्टिंग है। अब एक और प्रोसेस मैं एक बार फिर से करूंगा कि मैं इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई जो एक साथ मैंने इधर डाला है, कुछ देर बाद जब ये ठंडी हो जाएगी तो इस सप्लाई को हम इस साइड से देंगे, है ना। तो ये दोनों कॉइल गर्म होनी चाहिए और ये यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्म होगी अगर ये कॉइल शॉर्ट है तो ये एक मेथड है जिससे जो दो तार एक साथ वाइंडिंग की हुई है वो जहां पे शॉर्ट है, अगर हम यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट करें तो इस बीच की ही जो ये सप्लाई इतने दूर में ही ये रन करेगी और इतने ही दूर के कॉइल को गर्म करेगी, है ना। तो इस मेथड से आप आर्मेचर की जो है, आर्मेचर की या किसी और तरह की वाइंडिंग की, अगर सेम तार से दो तार एक साथ चल रही है और अगर वाइंडिंग शॉर्ट है
और अगर कॉइल अलग अलग है तो आप इस तरीके से उसके अंदर कुछ वोल्टेज को डालकर उसके टेम्परेचर को भी सेंस करते हुए आप ये पता कर सकते हैं कि किस कॉइल के अंदर शॉर्टिंग हुई है ना। तो वीडियो को हम पॉज करते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं और दोबारा से इधर सप्लाई कनेक्ट करके भी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे। इस प्रोसेस के साथ आप अपने यहाँ भी इस तरीके का काम कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के ट्रांसफार्मर को फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते तो 2 बैटरी के साथ भी आप इस प्रक्रिया को कर पाएंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को हम पॉज करते हैं और फिर से इस कॉइल को ठंडा होने के बाद हम इस प्रोसेस को इधर से करके दोहराएंगे। दोस्तों, इस आर्मेचर की इस कॉइल के अंदर हमने इस ट्रांसफार्मर से 48 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट की थी। अब हम इस सप्लाई को यहां से हटाकर, है ना, कॉइल हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है ना। ये वही 31-32 डिग्री सी पे अभी भी आकर रुकी हुई है। हमारे क्लाइमेट का भी टेम्परेचर लगभग 31 डिग्री सी के आसपास है। तो सप्लाई को इधर से हम खोलकर और दूसरे साइड में यहां पर इसे कनेक्ट करेंगे। मैंने इसे यहां पर कनेक्ट कर दिया है ना। और इस टेम्परेचर सेंसर को यहां से निकालकर हम इधर इस कॉइल के अंदर यहां पर डाल देते हैं, है ना। हमने सेंसर को यहां पर इस कॉइल के अंदर डाल दिया है। मैं इसकी लाइट को ऑन कर देता हूं, है ना। जैसा कि देख सकते हैं अभी यहाँ पे 32 डिग्री सी आपको दिखाई दे रही होगी। दिखाई दे रही है क्या? चलिए हम इसके अंदर पावर को ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे किस तरीके से बूस्ट होती है। हमने यहाँ पे लाइन ऑन कर दिया है और जैसा कि देख सकते हैं 32, 33, 34, 35 इस तरीके से हमें टेम्परेचर इस कॉइल की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ना। 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52 बहुत तेजी से बूस्ट हो रही है। और हम इसके पावर को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, है ना। हमने इसे यहाँ पे ऑफ कर दिया है। टेम्परेचर थोड़ी देर तक बढ़ती रहेगी क्योंकि इसकी हीट को सेंसर आराम से सेंस कर रहा है। 61 डिग्री सी पे जाके रुक गई। अब इस कॉइल को अगर हम छू रहे हैं तो ये कॉइल यहाँ पे गर्म होती दिख रही है ना। सेंसर को हम यहाँ से निकाल देते हैं। ये भी कॉइल हमारी हीट होती दिख रही है। और यहाँ पर जो ये कॉइल है इसकी ऊपर वाली कॉइल हमें गर्म होती दिख रही है और नीची वाली बिल्कुल ठंडी है। यानी कि शॉर्टिंग अगर हम इस तरफ से इसके कॉइल को अगर यहां से काटकर अगर हम इसे चेक करना शुरू करेंगे तो फॉल्ट हमें इसके ऊपर वाले कॉइल के अंदर ही मिल जानी चाहिए। हमने यहाँ पे मार्क कर दिया था और कुछ नहीं, ये पुराने तार से इस आर्मेचर को बनाया है। कई सारे कस्टमर होते हैं जो कि थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, उन्हें अलग ढंग से डील करना होता है, तो उन्हीं के लिए ये बेसिकली आर्मेचर बना है ना। तो इस कॉइल को यहां से हम कटिंग करेंगे इस साइड से, है ना। ऊपर वाले वाइंडिंग को यहां से कट करेंगे और इस कॉइल को यहां से बाहर निकालेंगे और फिर से हम इसकी शॉर्टिंग को चेक करते रहेंगे। जितने पर हमें फॉल्ट मिल जाएगा बस उतना ही निकालकर दोबारा से इसके अंदर हम उस कॉइल को डाल देंगे। अगर वायर ज्यादा डैमेज दिखी तो वायर चेंज भी कर सकते हैं। अगर हल्की फुल्की डैमेज रही तो वहां पर कुछ जुगाड़ करके फिर से इसकी वाइंडिंग को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसे काटकर और आगे की भी प्रोसेस आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअल में फॉल्ट हमें कहां पर मिलती है ना। तो दोस्तों, आप इस प्रोसेस को अच्छे से दिमाग में कैद कर लें और इस प्रोसेस को करके आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि ये जो टेक्निक है ये सिर्फ और सिर्फ आपको किसी आर्मेचर के साथ ही करना है। ये किसी और तरह के भी कॉइल को अगर आप वाइंड कर रहे हैं, मोटर को वाइंड कर रहे हैं, 2 तार एक साथ वाइंड कर रहे हैं, दोनों के अंदर आपस में कंटिन्यूटी आ गई, तो ऐसे कंडीशन में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां तक आपकी कॉइल फॉल्टी है ना। कहां पे एक्चुअल में फॉल्ट है उसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम इससे आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ये कॉइल हमारी फॉल्टी थी और मार्कर से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया था कि ये कॉइल हमारी जो है ये फॉल्टी है। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैं अगर इसके कनेक्शन को आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जैसा कि देख सकते हैं इस कॉइल से यहाँ से जो वाइंडिंग स्टार्ट हुई थी, है ना, तो ये यहाँ पर क्लॉकवाइज वाइंडिंग है और ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग है। तो ये तार इसके नीचे वाले कॉइल के अंदर गई है
और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इसके ऊपर वाले कॉइल से ये वायर इधर को गई है, तो हमें यही वायर को यहाँ पे कट करना है और फिर से इसकी वाइंडिंग को यहाँ से खोलकर और इसे चेक करना है कि ये कॉइल के अंदर फॉल्ट कहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वायर को यहाँ से कट कर देते हैं। हमने इसकी वायर को यहाँ पे कट कर दिया है और ये वायर हम दोबारा जो कॉइल बनाए इसे कंप्लीट करेंगे तो जॉइंट इसके अंदर बड़ी आराम से हो जाएगी, है ना। तो जैसे हमने इस कॉइल को यहाँ पे कट कर दिया तो इधर की जो ये दो कॉइल है ये दोनों सेफ हो जानी चाहिए, है ना। तो चलिए हम इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसे हम चेक करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारी लाइट ग्लो हो रही है, यानी इस कॉइल के अंदर जो है हमारी फॉल्ट है, इसी दोनों कॉइल के बीच, यानी इस कॉइल के अंदर फॉल्ट है। इसे हम खोलेंगे तो हमें यहाँ पे फॉल्ट मिल जाएगी। अब दूसरे कॉइल को चेक करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फॉल्ट नहीं है, यानी कि ये दोनों कॉइल फॉल्टी नहीं है। बस इस कॉइल को यहाँ पर हम निकाल कर और जितनी ही दूर में हमें इसकी शॉर्टिंग खत्म होती दिखेगी इसके बाद से हम इसे दोबारा से वाइंड करके कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज लाइक करें और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।